हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दैट इज़ VM क्लासेस में। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको 8.4 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करवाए थे अप टू क्वेश्चन 4 तक। तो आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं आज उनको करते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं 5th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में अब ये देखो, आपको मैं अभी जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो बहुत ही इस चैप्टर के हिसाब से बहुत ही टफ और बेहतरीन क्वेश्चंस हैं दोस्तों, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस के आपके एग्जाम्स में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और आपको कोई भी डाउट रहती है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिए। दोस्तों मेरे पास फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। दोस्तों ये आपके पास क्वेश्चन है, आपको ये प्रूव करना है कि LHS जो है वो RHS के बराबर है। तो मैंने अभी अपनी पिछली वीडियोस में दोस्तों आपको मैंने बताया था कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको क्या करो, साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लो। उससे क्या होता है, आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो अब आपके पास ये देखिए क्या हो गया, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉट को क्या लिख देंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, हम सिर्फ LHS को लेके चलेंगे और RHS के बराबर हम इसको प्रूव कर देंगे। तो अभी मैं सिर्फ LHS को लेके चल रहा हूँ। अब इसका अंदर में क्या होगा, इसका एलसीएम लिया तो साइन थीटा इसका एलसीएम आ गया, तो आ गया आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। दोस्तों जो आपको प्रूव करना है, आपको हमेशा उस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है। आपको चाहिए क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो आपके पास न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा आ चुका है, तो आपको इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है। दोस्तों तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या कर दिया, न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग कर दिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग कर दिया। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो मुझे एज इट इज रखना है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो मैंने इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय आपके पास इधर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग गई। तो वो क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आ गया आपके पास। तो 1 माइनस कॉस थीटा से एक ये कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही तो आपके पास RHS है। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। दोस्तों आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को इजी बनाने का तरीका यही है कि आप सबको क्या कीजिए, साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कीजिए और उसके बाद फिर उसको सॉल्व कीजिए। दोस्तों चलिए सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको बोला गया है कि cos A डिवाइड बाय 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A डिवाइड बाय cos A। आपको ये प्रूव करना है ये किसके बराबर है, इक्वल्स टू 2 sec A। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। दोस्तों तो आप सबसे पहले क्या
आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं इसका, क्योंकि आपको मैंने भी बताया था कि साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करना होता है, तो ये तो ऑलरेडी साइन और कॉस की फॉर्म में है, तो इसको आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिंपली इसका एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये आपके पास इसका एलसीएम आ गया। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या बच गया कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, क्या बच गया 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अभी हम सिर्फ एलएचएस को लेके चलेंगे दोस्तों। तो जब आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ये आ गया दोस्तों आपके पास। डिवाइड बाय, आपको जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रखना है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप ये देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1, आपके पास ये आइडेंटिटी है, तो 1 यहाँ से आ गया और एक ये 1 पहले से, तो क्या बन गया आपके पास 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए फ्रेंड्स। तो अब ऊपर से क्या हो गया, जो न्यूमरेटर है हमारे पास वहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है फ्रेंड्स, तो 2 हमने क्या किया कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया आपके पास 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बच गया 2 बाय कॉस ए। तो कॉस क्या है डिनोमिनेटर में, तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बन जाएगा ये सेक, तो आपके पास क्या आ गया ये 2 सेक ए। अब आप लिख सकते हो कि LHS इक्वल्स टू RHS। आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। तो चलिए अब हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में आपके पास क्वेश्चन है थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू सॉरी प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है फ्रेंड्स। तो आप ये देखिए tan आ गया, कॉट आ गया, सेक आ गया, कोसेक आ गया, तो इजी है। इजी आपके पास अप्रोच सबसे इजी अप्रोच क्या है, यही रहती है कि आप इसको क्या कीजिए साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लीजिए। तो अब ये देखिए tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा डिवाइड बाय, ये आपके पास हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो दोस्तों अब ये देखिए ऊपर तो ठीक है, लेकिन नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा जो डिनोमिनेटर में है। तो ऊपर को तो न्यूमरेटर को तो आपने एज इट इज़ रखना है, तो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा कर लिया हमने डिवाइड बाय, यहाँ से क्या हो गया साइन थीटा इसका एलसीएम आ गया, तो आपके पास आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इसका एलसीएम आ गया, तो आपके पास क्या बच गया ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब ये देखो फ्रैक्शन के भी फ्रैक्शन में है फ्रेंड्स, तो जब भी अगर फ्रैक्शन के भी फ्रैक्शन है तो आप जो डिनोमिनेटर है उसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल होके वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अब आप इसको यहाँ पे क्या कीजिए, आपके पास है साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा, अब इनटू में हो जाएगा नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो गए, तो ऊपर क्या आ गया साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर है आपके पास प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ गया कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये आ गया दोस्तों आपके पास। तो अब यहाँ से आपको पता चलेगा ये क्या बन गया, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये आ गया दोस्तों आपके पास। अब आप क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा इसका, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दोस्तों अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखना, यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन कॉमन निकाल लूँ तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ये क्या हो जाएगा प्लस का और ये क्या हो गया माइनस का, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन गया। लेकिन अब आप ये देखिए जब मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला है तो ये माइनस हो गया, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। तो अब यहाँ पे जो साइन लगेगा वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या मिल गया, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा मिल गया आपके पास। आई थिंक यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। दोस्तों मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। अब इससे आगे यहाँ पे देखिए साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय आपके पास जो है साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फ्रेंड्स अब ये देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इससे तो ये एज इट इज़ क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखिए वन बन रहा है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आप ये देखो दो हैं, इसको अगर आप अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या बन गया मेरे पास 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आपस में क्या हो गई कैंसिल आउट हो गई। तो आपके पास ये क्या आ गया, देखो अपॉन में है तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हो गया कॉसेक और कॉस का सेक। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस में यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया क्या बन गया ये 1। तो यही तो मेरे पास RHS है। तो यहाँ पे अब आप लिख सकते हो कि LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ रहा है दोस्तों आप सभी को यहाँ तक। चलिए दोस्तों फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट में आपको क्या दिया गया है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, 1 प्लस सेक ए
डिवाइड बाय सेक ए। ये आपके पास गिवन है, आपको प्रूव क्या करना है, इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। ये है दोस्तों आपके पास, ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है, आपको ये इसके बराबर प्रूव करना है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, जो सेक ए है ये दोनों की डिवाइड में है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। तो 1 बाय सेक ए प्लस सेक ए डिवाइड बाय सेक ए। तो ये क्या बन गया, 1 बाय सेक ए हमारे पास क्या हो गया, कॉस ए, प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया 1। तो दोस्तों अब यहाँ पे आगे हम रुक जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई आइडेंटिटी लग रही, ना हम इसको आगे फर्दर कोई सॉल्व कर सकते। तो अब क्या करें, अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि अब हम RHS को लेके, अभी तक हमने LHS को लेके सॉल्व किया, अब हम RHS को भी सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। देखिए साइन स्क्वायर ए है और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए, तो क्या मैं इसको भी कॉस ए की फॉर्म में बना सकता हूँ। क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मतलब ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ पर भी क्या था हमारे पास 1 प्लस कॉस ए। तो अब हम कह सकते हैं कि LHS जो है वो हमारे पास क्या होगा, RHS के इक्वल आ गया। तो दोस्तों कभी भी अगर आपके पास एक साइड को अगर आप सॉल्व कर रहे हो, अगर उससे आगे फर्दर वो सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो अब आप क्या करोगे उस केस में, नेक्स्ट जो साइड है RHS है, तो आप उसको सॉल्व करके आगे आप उसको इक्वेट कर दोगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 5th पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में आपको गिवन है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू आपको क्या करना है, इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये है दोस्तों हमारे पास। तो अब ये देखिए हमारे पास यहाँ ऑलरेडी साइन कॉस है, हमें चाहिए क्या, कॉसेक और कॉट की फॉर्म में। तो कॉसेक क्या होता है 1 बाय साइन, और कॉट क्या होता है, कॉट क्या होता है कॉस बाय साइन। तो अगर मुझे अब यहाँ पे ये मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं पूरे न्यूमरेटर को साइन से डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा, कॉस बाय साइन क्या हो गया कॉट, साइन बाय साइन ये तो 1 हो जाएगा, और 1 बाय साइन क्या हो गया कॉसेक। तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि मैं ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कॉसेक और कॉसेक और कॉट की फॉर्म में। तो मैं अभी क्या करूँगा, न्यूमरेटर को भी साइन ए से डिवाइड कर दूंगा और डिनोमिनेटर को भी, क्योंकि एक तरफ से हम कर नहीं सकते, अगर करना है तो दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये क्या बन गया, कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए डिवाइड बाय ये क्या बन गया, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ये देखिए आप इसको जो -1 है इसको मैं राइट हैंड की तरफ लिख लेता हूँ -1, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आगे पीछे लिखने से। तो अब ये देखो 1 की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक और कोट के बीच में और भी तो रिलेशन है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो क्या मैं इस 1 की जगह उस फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए
माइनस ऑफ, इस 1 की जगह मैं क्या क्या लिख दूंगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है आपके पास, जो डिनोमिनेटर है उसको आपने एज इट इज रखना है। तो ये आएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ये देखिए ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता है क्या हो जाएगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, मैं अभी इसकी आइडेंटिटी लगा देता हूं, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, डिवाइड में ये तो एज इट इज रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो दोस्तों 1 कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इधर भी क्या हो रहा है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, क्या हो जाएगा, ये कॉमन निकल गया। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए आपके पास कॉमन निकल गया, तो इधर क्या बच गया, इसकी जगह क्या बच गया 1 माइनस इसके यहाँ पे क्या बच गया ये, लेकिन बाहर क्या है नेगेटिव का साइन, तो अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या आएगा 1 माइनस का कॉसेक ए और प्लस का कॉट ए, डिवाइड बाय प्लस का कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो अब ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, बिल्कुल सेम, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो आपके पास ये आ गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही चीज़ आपको चाहिए थी। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि LHS जो है वो क्या है, RHS के इक्वल आ गया। समझ में आया दोस्तों? अगर किसी को भी कोई भी डाउट है दोस्तों, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 6th पार्ट है हमारे पास। हमें दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस 10a। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है दोस्तों। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, स्क्वायर रूट को हटाना। अब स्क्वायर रूट कब हटेगा, जब अंदर में क्या होगा, होल स्क्वायर होगा दोस्तों। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो आपको पता है रैशनलाइज कैसे होता है, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए। तो रैशनलाइज करने के लिए जो नीचे जो साइन है उसका अपोजिट साइन लगा के उसको मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। ये आ गया आपके पास। ये देखो ये क्या बन गया, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया दोस्तों ये। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि आइडेंटिटी होती है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फ्रेंड्स ये देखिए 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय नीचे क्या आ गया, कॉस ए। लेकिन ये देखो ऊपर भी स्क्वायर है तो नीचे भी, तो मैं इसका पूरे को होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर ये पूरे का होल स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इधर क्या आ गया हमारे पास, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। तो कॉस ए से मैं अभी इनको क्या कर दूंगा, डिवाइड। तो 1 बाय कॉस ए क्या बन गया हमारे पास, सेक ए, और प्लस साइन ए बाय कॉस ए क्या बन गया, 10a। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है।
यही हमें प्रूव करना था। तो अब हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, देखिए 7th पार्ट है हमारे पास। दोस्तों इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो दोस्तों ये आ गया आपके पास। देखिए ऊपर जो न्यूमरेटर ये आपने प्रूव करना इक्वल्स टू tan थीटा के बराबर। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब हम LHS को लेके चलेंगे तो उस ऊपर जो न्यूमरेटर है वहाँ से क्या निकल रहा है, साइन थीटा कॉमन निकल रहा है और नीचे से कॉस थीटा आपके पास कॉमन निकल रहा है। तो न्यूमरेटर में से हमने साइन थीटा कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बच गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा को कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो गया, tan थीटा। तो मतलब आंसर तो हमें जो चाहिए था वो तो आ गया, लेकिन इस बचे हुए का क्या करेंगे, इसका मतलब ये पक्का कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो रहा होगा। तो देखते हैं अब इसको। तो मैं tan थीटा लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा को, tan थीटा इंटू, अब ये देखो फंक्शन अलग अलग है, साइन थीटा ऊपर नीचे क्या है कॉस, तो इन सबको क्या करते हैं सेम फंक्शन बनाते हैं। तो 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे हमें इसको एज इट इज रखना है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो tan थीटा तो एज इट इज आ गया आपके पास, 1 माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो बाहर माइनस इंटू माइनस का 2 है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो -2 और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये आ गया आपके पास डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोस्तों ये देखना tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 मतलब माइनस का 1, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपस में बिल्कुल सेम आ गए, तो अब हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं दोस्तों। तो आपके पास आ गया tan थीटा। तो अब हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये था आपके पास 7th पार्ट। अब चलते हैं 8th पार्ट की तरफ। देखिए दोस्तों आपके पास इसमें क्या गिवन है, साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, हमसे पूछा है 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A। ये चीज़ तो हमें प्रूव करनी है, तो उसको अभी हम नहीं लेके चलेंगे, हम क्या करेंगे LHS को लेके चलेंगे दोस्तों। तो अब ये देखिए इसका होल स्क्वायर है, तो आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर A प्लस कॉसेक स्क्वायर A प्लस 2 इंटू साइन A इंटू कॉसेक A। फिर प्लस में अब इसको सॉल्व करोगे, इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ गया, ये कॉस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस 2 इंटू कॉस A इंटू सेक A।
जब हमने इनका होल स्क्वायर खोला तो ये आ गया दोस्तों, ये देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इनको देखो साइन ए इंटू कॉसेक ए, कॉसेक क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो क्या बच गया आपके पास 2, तो +2। ऐसे ही कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो इधर भी क्या बच गया प्लस का 2। और क्या बचा आपके पास कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो 1 + 2 + 2 क्या हो गया 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो आपको पता है कि कॉसेक और सेक है और हमें चाहिए क्या tan और cot, तो अब हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो क्या बन गया हमारे पास 5 + 1 + cot स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो देखो 5 + 1 + 1 क्या हो गया 7 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया दोस्तों आपके पास। तो ये LHS = RHS आ गया, तो अब लिख सकते हैं कि LHS = RHS हैंस प्रूव्ड। दोस्तों कभी भी आप इस प्रूव करने वाले क्वेश्चंस करते हैं तो आप हमेशा राइट हैंड साइड को अपने दिमाग में ज़रूर रख के चलें कि हमें चाहिए क्या है, फिर उसी के अकॉर्डिंग अपने जो सॉल्यूशन है उसको आप डायरेक्शन दीजिए। नहीं तो इसको अगर आप और ज़्यादा पेचीदा भी बना सकते हैं, आप इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उससे क्या होगा आपके पास कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमेशा अपनी जो चीज़ आपको प्रूव करनी है उसको हमेशा अपने दिमाग में लेके चलो कि हमें चाहिए क्या है और उसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू हमें चाहिए क्या 1/tan a प्लस कॉट ए, 1/tan a प्लस कॉट ए, ये चीज़ हमें चाहिए दोस्तों, हमें ये गिवन है। देखो क्या आ गया कॉसेक आ गया, साइन सेक टेन कॉट सब कुछ आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले सबको साइन और कॉस में चेंज कर लो। तो ये क्या बन गया 1/sin a माइनस साइन ए इंटू 1/cos a माइनस कॉस ए। तो अब आप इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लोगे। तो क्या आ गया आपके पास साइन ए, तो 1 माइनस क्या बन गया ये साइन स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 से डिवाइड करें तो साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए दोस्तों। ऐसे ही यहाँ पे एलसीएम आपके पास क्या आ गया कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया आपके पास ये। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, इसको आप क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए इंटू ये क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको आप क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। देखिए ये होल स्क्वायर है और इधर साइन ए है, तो इससे एक साइन ए क्या हो गया कैंसिल, ऐसे ही कॉस ए से एक कॉस ए क्या हो गया कैंसिल। तो क्या रिजल्ट मिल गया आपको साइन ए कॉस ए। तो दोस्तों हमें जो चाहिए था वो तो हमें नहीं मिला ना, लेकिन अब हमें दिख रहा है कि इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि साइन कॉस आ गया और इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन या कोई भी आइडेंटिटी अभी हम नहीं लगा सकते। तो इस तरह की सिचुएशन में आप क्या करते हो, आप आरएचएस को सॉल्व करोगे दोस्तों। तो 1/tan a को आप क्या लिखोगे साइन ए बाय
कॉस ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए। तो अब नीचे में क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम लोगे तो क्या आ गया, साइन ए कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कट गया तो साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, लेकिन ये देखो फ्रैक्शन के भी फ्रैक्शन है तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और जो साइन ए कॉस ए था ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1। तो ये तो 1 हो गया, तो क्या बच गया आपके पास, साइन ए कॉस ए। तो यहां से भी आपको क्या मिल गया, साइन ए कॉस ए, और एलएचएस को भी सॉल्व करने से क्या मिला था, साइन ए कॉस ए। तो अब हम लिख सकते हैं कि एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये। वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए। इन तीनों को हमें बराबर प्रूव करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है आपके पास, सेक स्क्वायर ए। तो ये आ गया आपके पास सेक स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए, जब आपने इसको सॉल्व किया तो इसको आप क्या लिखोगे, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। और कॉस को आप क्या लिख दोगे, 1 बाय साइन, तो साइन ऊपर जाके मल्टीप्लाई। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, 10 स्क्वायर ए। तो दोस्तों ये तो हो गया इसके बराबर प्रूव। अब इसको और इसके बराबर प्रूव कर देंगे तो इसका मतलब तीनों के तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब इसको सॉल्व करके देखो, इसका होल स्क्वायर है तो 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर, तो आप इसको स्क्वायर लगा के करोगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर a माइनस 2 10a डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर a माइनस 2 कॉट a। हमने अभी क्या किया, होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर a डिवाइड माइनस 2 10a डिवाइड बाय, इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। तो दोस्तों अभी इसको आप क्या कर लीजिए, साइन और कॉस की फॉर्म में आप इसको चेंज कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू साइन ए बाय कॉस ए डिवाइड बाय, इसको अगर आप सॉल्व करें तो क्या होगा, 1 बाय साइन स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू कॉस ए बाय साइन ए, ये आ गया आपके पास। तो दोस्तों न्यूमरेटर का अलग से हम सॉल्व कर लेंगे और डिनोमिनेटर को हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। तो इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए। तो क्या आ गया, 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए
डिवाइड बाय नीचे भी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, इसका एलसीएम आ गया, तो ये क्या बन गया 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है दोस्तों, अब इसका आप क्या करोगे, फ्रैक्शन भी फ्रैक्शन है तो नीचे वाले का रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया क्या, ये जो साइन स्क्वायर है ये ऊपर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर है नीचे, तो साइन स्क्वायर है बाय कॉस स्क्वायर है क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर है दोस्तों। तो ये भी इसके बराबर प्रूव आ गया, प्रूव कर दिया हमने, तो इसका मतलब तीनों के तीनों क्या है, इक्वल हैं। तो दोस्तों आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और बाकी अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों ये जो मैंने अभी एक्सरसाइज करवाई है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आती है तो आप प्लीज़ वीडियो को बार बार देखिए जब तक आपको समझ में ना आ जाए। तो दोस्तों इसी तरीके से आप मेरी वीडियो को प्यार देते रहिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों।